नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे कवि चंद्रकांत देवताड़े द्वारा रचा गया माँ पर नहीं लिख सकता कविता के प्रश्नोत्तरों को देखने से पहले हम कविता को देखेंगे। माँ पर नहीं लिख सकता कविता। माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता, अमर चिऊंटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है। माँ वहाँ हर रोज़ चुटकी दो चुटकी आटा डाल देती है। मैंने जब भी सोचना शुरू करता हूँ यह किस तरह होता होगा, घट्टी पीसने की आवाज़ मुझे घेरने लगती है और मैं बैठे बैठे दूसरी दुनिया में ऊँघने लगता हूँ। जब कोई भी माँ छिलके उतारकर चने, मूंगफली या मटर के दाने नन्ही हथेलियों पर रख देती है, तब मेरे हाथ अपनी जगह पर थरथराने लगते हैं। माँ ने हर चीज़ के छिलके उतारे मेरे लिए, देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है, समुद्र को शेर की तरह आकाश में पिंजरे में खड़ा कर दिया। सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। अब कवि चंद्रकांत देवताड़े जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जन्म 7 नवंबर 1936 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जौलखेड़ा गांव में। रचनाएं: हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, हर चीज़ आग में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। पुरस्कार: माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। मृत्यु 14 अगस्त 2017। अब देखेंगे इस कविता के प्रश्नोत्तरों को। इस कविता के कवि का नाम लिखिए। इस कविता के कवि का नाम है चंद्रकांत देवताड़े। कवि किस पर कविता नहीं लिख सकता? कवि माँ पर कविता नहीं लिख सकता। माँ के गहरी स्मृतियों की पीड़ा को कवि ने क्या कहा है? माँ की गहरी स्मृतियों की पीड़ा को कवि ने अमर चिऊंटियों का दस्ता कहा है। माँ की स्मृतियाँ कहाँ रेंगता रहता है? माँ की स्मृतियाँ मस्तिष्क में रेंगता रहता है। कवि को अपनी माँ के किस काम की आवाज़ घेरने लगती है? कवि को अपनी माँ के घट्टी पीसने की आवाज़ घेरने लगती है। कवि के हाथ कब थरथराने लगते हैं? जब कोई भी माँ चने, मूंगफली या मटर के दाने के छिलके उतारकर अपने बच्चों के नन्ही हथेलियों पर रख देने पर कवि के हाथ थरथराने लगते हैं। कवि किस पर कविता लिखने के लिए तैयार है? कवि धरती पर और सूरज पर भी कविता लिखने के लिए तैयार है। कवि चंद्रमा को किस में बदला है? कवि चंद्रमा को गिटार में बदला है। कवि किसको किसकी तरह और कहाँ खड़ा कर दिया है? कवि समुद्र को शेर की तरह आकाश में पिंजरे में खड़ा कर दिया है। कविता में कवि क्या नहीं लिख पा रहा है और क्यों? कविता में कवि माँ के बारे में नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि
माँ के प्रति उसके मन में इतने गहरे और जटिल भाव है कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। माँ का प्यार, त्याग, महत्व इतना अधिक है कि कवि को लगता है कि कोई भी कविता उसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती। कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना माँ के प्रति गहरा सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता है। कवि अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भी माँ के अद्वितीय और अनमोल स्थान को स्वीकार करते हैं। यह कविता उस भावना को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना अधिक महसूस करता है कि उसे व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। नहीं लिख सकता कहने के बावजूद क्या कविता माँ के बारे में कुछ बताती है? कैसे? हाँ, नहीं लिख सकता कहने के बावजूद कविता माँ के बारे में बहुत कुछ बताती है। कवि अपनी अक्षमता को व्यक्त करके माँ के महत्व और उसकी गहराई को अप्रत्यक्ष रूप से उजागर करते हैं। यह नहीं लिख पाना ही माँ के व्यक्तित्व और उसके प्रभाव की विशालता को दर्शाता है। कवि की यह विवशता ही माँ के प्रति उसके अगाध प्रेम का प्रमाण है। कविता में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है? क्या यह भाषा कवि की भावना को व्यक्त करने में सफल है? कविता में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। अपनी असमर्थता को सीधे और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करके कवि अपनी सच्ची भावना को पाठक तक पहुंचाने में सफल होते हैं। नहीं लिख सकता जैसे सीधे कथन में ही एक गहरी वेदना और समर्पण का भाव छिपा होता है। इस कविता के माध्यम से कवि पाठकों से क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि पाठकों को माँ के महत्व को समझने और उनके प्रति अपने गहरे सम्मान और प्रेम को महसूस करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। कवि माँ पर कविता लिखने में स्वयं को असमर्थ पाता है, लेकिन वह अपनी इस भावना को व्यक्त करके पाठकों को अपनी अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ होने का संदेश देते हैं। अब देखेंगे इस कविता का सारांश 10 अंक के लिए। इस कविता के कवि का नाम है चंद्रकांत देवताड़े। कविता की मुख्य भावना माँ के प्रति गहरा सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता है। जिंदगी में ऐसा होता है कि किसी के जाने के बाद उसकी मौजूदगी के एहसास लगातार बना रहता है, बल्कि समय बीतने के साथ वह एहसास गहरा होता जाता है। माँ के जाने के बाद उसका एहसास भी लगातार घना होता जाता है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ की अनुपस्थिति बहुत पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि माँ का न होना उसके लिए भरे पूरे संसार का न होना है। माँ का होना भरे पूरे संसार का होना है। उसकी अनुपस्थिति में उसका संसार हमें हमेशा घेरे रहता है। उसकी स्मृतियाँ हमें हमेशा किसी मुलायम आंचल की तरह लपेटे रहती है। कई बार उन्हें व्यक्त करना असंभव होता है और यही कारण है कि माँ पर लिखना भी बेहद मुश्किल होता है। कवि के लिए भी यह मुश्किल है कि वे माँ पर कविता लिख सके। उनकी इस कविता की पहली पंक्ति माँ पर कविता न लिख पाने की असमर्थता नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा है। माँ की गहरी स्मृतियाँ है कि
कवि के मस्तिष्क में अमर चिऊंटियों का दस्ता हमेशा रेंगता रहता है। इसके बाद की पंक्तियाँ घट्टी पीसने की आवाज़ के साथ ही कवि को और साथ साथ हमें भी उस दुनिया में ले जाती है जहाँ माँ का संसार फैला हुआ है, एक आत्मीय और गहरा संसार। यहाँ माँ को याद करने का बेहद मार्मिक तरीका है। माँ को यहाँ काम करते हुए याद किया जा रहा है, यानी यहाँ माँ किसी तरह का आराम नहीं कर रही है, बल्कि घट्टी पीस रही है। और घट्टी पीसने का अर्थ सिर्फ घट्टी पीसना नहीं, बल्कि रोटी बनाने पकाने तक का मामला, भूख और स्वाद का मामला है, जिसके जरिए वह अपने बच्चों को आग और भूख के स्वाद से परिचित कराती है। कवि हमें हमारे ही अनुभव से जोड़ देते हैं और हम पाते हैं कि हमारी माँ दाने और मटर छिलकर हमारी नन्ही हथेलियों पर रख रही है, और हम पाते हैं कि कवि के साथ ही हमारे हाथ भी थरथरा रहे हैं। कितनी खूबी से यह कविता अपने निजी अनुभव का अतिक्रमण कर सबके अनुभव का हिस्सा बन जाती है। शायद इस दुनिया में माँ ही वह पहली व्यक्ति होती है जो किसी बच्चे को दुनिया में पहल के तमाम अनुभव से परिचित कराती है। चाहे देह हो या आत्मा, आग हो या पानी, वह कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। इसीलिए कवि कहते हैं कि माँ ने हर चीज़ के छिलके उतारे मेरे लिए। देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। कवि धरती पर भी कविता लिख सकते हैं, चंद्रमा को गिटार में बदल सकते हैं, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में कैद कर सकते हैं, सूरज पर भी कविता लिख सकते हैं, लेकिन माँ पर कविता नहीं लिख सकते। एक बच्चे के लिए उसकी माँ हमेशा उसके आसपास ही होती है। दुनिया के तमाम उजाले और अंधेरे, भूख और प्यास, आग और पानी के अनुभव देती है, समझाती और महसूस कराती हुई। सचमुच माँ पर नहीं लिखी जा सकती कविता। यानी माँ पर कविता लिखने के लिए शब्दकोश के शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मुझे लगता है माँ पर नहीं लिख सकता कविता। इस कविता से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इसी प्रकार पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो के लिए मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।